हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा Q एंड Q+1 कंडीशन से मैच करता है। मतलब कि ये बड़ा ही आसान और उसी का जो एग्जांपल देखा था वैसे ही रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये सीधा सीधा देखते हैं। देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि ऑड इंटीजर के बारे में पूछा गया, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 वेयर Q इज सम इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि जो ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमारा इन तीनों फॉर्म में से एक में होगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं और हमें पता है सबसे पहली चीज क्या करनी, दैट इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये ए है। ओके, तो अब बी की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं और जैसे कि हमने जीसी पे डिस्कस किया था, एक स्पेशल ट्रिक जिसके थ्रू आपको आर की सारी पॉसिबल वैल्यूज यू मिलती है। तो स्पेशल ट्रिक क्या थी भाई, दैट इज बी का वैल्यू देख लो, आपको आर की पॉसिबल वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या दिया है, हमको 6 दिया है। ठीक है, अब देखो हमको ये इक्वेशन तो पता ही है, ठीक है, मतलब कि आर 0 से इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा और बी से तो कम होने वाला है। अब यहाँ पे 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा, जैसे कि मैंने बोला था। अब हमको यहाँ पे पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे आपको हमेशा 2 स्टेप्स याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पे पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है, आर के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है उस हिसाब से। ओके, जितने भी फॉर्म्स बनते हैं वो बना लेने हैं और उसके बाद फिर आपको क्यू के वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जाता है, तो उसी को फॉलो अप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे आर का वैल्यू 0 होगा तो हमारा ए क्या होगा, ए हमारा 6Q निकलेगा। आर अगर हमारा 1 होगा तो ए हमारा 6Q+1 निकलेगा और इसी तरीके से सब कुछ जाने वाला है। अब इसके आगे फिर हमारा अगला स्टेप है Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये देखना कि कौन सा रिजल्ट ऑड आ रहा है, कौन सा रिजल्ट इवन आ रहा है। तो Q का वैल्यू हम सीधा सीधा 2 ले रहे हैं और अब इसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 6Q में इंप्लीमेंट करेंगे जो कि हमें ऑब्वियसली 12 देगा। उसके बाद 6Q+1 में इंप्लीमेंट करेंगे तो 12+1 = 13 और इसी तरीके से पूरे कैलकुलेशंस जाने वाले हैं। तो यहां पे देखो, हमने 6Q का वैल्यू यहां पे निकाल लिया था। ठीक है, तो यहां पे जब हम 6Q+1 6Q+2 कर रहे हैं तो आपको वापस यहां पे 6 × 2+1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहां से ही, जैसे कि मैंने इसको इक्वेशन 1 बना दिया, तो यहां से ही आप डायरेक्ट 6Q का वैल्यू इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे सिंपली हमने 2 से क्यों लिया, क्योंकि हम डायरेक्टली 2 से कौन कौन से डिविजिबल है उन सबको साइड में हटा देंगे। तो देखो 6Q वाला कट जाएगा क्योंकि वो इवन है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला हमारा ऑड आता है, फिर 14 भी डिविजिबल है तो ये भी कट जाएगा, 15 डिविजिबल नहीं है, फिर 16 भी डिविजिबल है तो ये भी कट जाएगा। तो अब बच्चे कौन से हमारे, ये वाला एंड ये वाला। अब इसके फॉर्म देखो, इनके फॉर्म क्या है और हमको किस फॉर्म में दिखाना है, 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5 हो गया हमारा। शो कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज समझिए, दैट इज ये हम स्टेटमेंट के थ्रू भी ले जा सकते थे। ओके, बट यहाँ पे जैसे कि मैं बोलता हूँ, मार्किंग स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं, दैट इज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q एज 2 एंड द रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग। देयरफॉर जो भी 2 से डिविजिबल होंगे आप उसको इवन बता सकते हो, बाकी के ऑड बता सकते हो, बट उसमें स्टेटमेंट्स ज्यादा होंगे। ओके, सो ज्यादा टाइम खाएगा। सो यहाँ पे ऐसे टिक मार्क वगैरह क्रॉस इसलिए किए गए ताकि आपको समझ में आए, बट अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू जाएंगे। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जो भी 2 से डिविजिबल है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे पहले मेंशन करने हैं। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे हमारा सिंपल से हम सीधा सीधा सोल्यूशन देंगे। तो देखिए, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे सिंपल सी एक ही चीज बताई है कि यहाँ पे ए हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म 6Q+1 6Q+3 एंड 6Q+5। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं।
जैसे कि स्टेटमेंट हो गया एंड ऑल, बट द बेस्ट वे इज दिस वे। ठीक है, कि मतलब आप पहले इस तरीके से सारी चीजें सॉर्ट कर दो, आर की वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर दो। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है और इस तरीके से उसका कुछ सोल्यूशन निकलता है। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।